बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह से तेज़ी से चीज़ें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें हर वीडियो में जब जब ये बात होती है तो साथ एक डिस्क्लेमर समझ लें या एक वजाहत समझ लें या एक डिटेल समझ लें, एक तफसील समझ लें, एक वजाहत कुछ भी आप सुनाते हुए देनी पड़ती है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की हुकूमत भी हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी। उन्होंने भी तो अपने घोड़े दौड़ाए हुए हैं ना, उन्होंने भी तो कोशिश की हुई है। वो भी तो PM फर्म्स हों, PR फर्म्स हों, लॉबिंग फर्म्स हों, कोशिशें हों, काविशें हों, दोस्त ममालिक हों, बहुत कुछ वो भी तो कर रहे हैं। तो सर अगर किसी तरह से भी हमारी अमेरिका से बात बन गई तो PTI जितनी कॉन्फिडेंट है ना कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो कोशिश है उसको बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, तो उस चीज़ वो उलट पड़ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब अब जो चेंजिंग्स कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं कि ठीक है आप इंटरनेशनली चीज़ें हो रही हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी ज़बरदस्त काम कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अमेरिका से मामला तय पा जाएँ और पाकिस्तान की हुकूमत के और वही जो जैसे जो बाइडन के साथ पाए थे और उसके बाद फिर अमेरिका साथ हो तो फिर आप यहाँ पे 26 नवंबर कर दें, आप यहाँ पे जो मर्जी कर दें, 26वीं तरमीम कर दें, अदालतों को फतह कर लें, वोट चोरी कर लें, 2 तो अक्सरियत वालों को आप हुकूमत ना दें, 17 सीटेड पार्टी को आप हुकूमत दे दें, 27 सीटेड पार्टी को सदर बना दें, फिर कोई पूछने वाला आपको नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब ने जो इंटरनल महाज है ना, जिसके बारे में समझा जा रहा था क्या एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं 26 नवंबर के बाद, और हुकूमती सहाफ़ी भी वो तो और बात करते हैं, और अगर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, जो उनको भी अगर आप सुने, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ये समझती है कि 26 नवंबर को उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद उन्होंने तहरीक इंसाफ की कमर तोड़ दी है। तो ये कॉन्फिडेंस है। इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियाँ की हैं, अब आलिया हमजा साहबा को आप देखें कि वो आई हैं, वो कितनी एक्टिव आपको नज़र आ रही हैं, बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। जुनैद अकबर साहब आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जुनैद अकबर साहब के बयानात पे कांपे टांगने शुरू भी हो गई हैं इस निज़ाम की, क्योंकि बहुत सख्त बातें कर रहे हैं और उस पर कान खड़े हो गए हैं, यानी क्या बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो जुनैद अकबर साहब ने तो कह दिया है कि होम्योपैथिक क्यादत जो है उसको साइड पे किया जाएगा, मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। अच्छा, होम्योपैथिक की भी वजाहत करनी पड़ती है। बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं तो वो कहते हैं कि हम शायद तज़हीक हमें इसमें कहते हैं। तो होम्योपैथिक से मुराद ये होती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जैसे है ना कि वो अगर फ़ायदा नहीं देती तो नुकसान भी नहीं देती, तो इस सेंस में कहा जाता है कि होम्योपैथिक जो है वो क्यादत या कोई शख्स या कोई फ़र्द या कोई मौक़िफ़, तो वो ये कह रहे हैं कि अब मज़ामत वालों को आगे लाया जाएगा। इमरान खान साहब ये मैसेज दे रहे हैं और इमरान खान साहब ने कल जेल में कहा भी सही कि अगर कोई ये समझता है कि एहतजाज के रास्ते बंद हो गए हैं तो मैं जेल बैठकर इतने एहतजाज करवाऊंगा कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सारा कुछ असद चौधरी साहब ये बताता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ पे ये है पार्टी के अंदर, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर के बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत कुछ होगा बाहर से और सोशल मीडिया से, तो वहीं पे इमरान खान साहब ग्राउंड के ऊपर भी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं ताकि यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो हाई किया जाए, और उसके लिए वो फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, फील्डिंग सेट कर रहे हैं। और जो आपने बड़ा एक सवाल किया था ना, वो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब भी चेंज हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं या अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, बाद में होता है नहीं होता, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो यह है कि इमरान खान ने पहले ही एक इंतज़ाम ऐसा कर दिया है कि उन्होंने जुनैद अकबर साहब को तंजीमी ज़िम्मेदारी दे दी है, तो अगर KPK की हुकूमत को आप माइनस भी कर दें कि हुकूमत के पहले भी कोई वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, हुकूमती मशीनरी को आप बिल्कुल माइनस भी कर दें कि वो बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, तो भी जुनैद अकबर साहब इतने लोग ले आएंगे कि वो काफ़ी होंगे। और इस बार उनको ये जहन में होगा कि 26 नवंबर वाली चीज़ें उनके जहन में होंगी, और इसीलिए आप देख लें कि जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि इस बार जब हम निकलेंगे तो फिर हमारे राब्ते कहीं नहीं होंगे। ये नहीं है कि कोई चाय पीने चला जाएगा, कोई मीटिंग करने चला जाएगा, कोई किसी को मारगला की पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़े, किसी को 12 अज़ला क्रॉस करने पड़े, ये मामला नहीं होगा, वापसी नहीं होगी, ये बात वो तय करें। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी इस वक्त जो मेरी इत्तला है लेटेस्ट, उसके मुताबिक कोई वो इस वक्त तो चेंज नहीं होने जा रहे, उनको उहदे से नहीं हटाया जा रहा। और ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब को जो एक शिकायत पहुंची है करप्शन के हवाले से, मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक व्लॉग में ये बताया था कि इमरान खान साहब को ये कन्वे किया गया कि इतनी करप्शन हो रही है KPK में कि इतनी करप्शन तो जो है वो अमीर हैदर होती के दौर में भी नहीं होती थी खुली। लेकिन वहीं पे ये भी है कि जो पैगाम भेजने वाला है
क्या इसमें कोई हकीकत है या एक जो ग्रुपिंग है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, साजिशें हैं, या ये साजिश है? इमरान खान सिर्फ इस तरह की जो बातें इमरान खान साहब को कही गई हैं, पहुंचाई गई हैं, उसके ऊपर इमरान खान अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं, इसलिए इमरान खान साहब ने कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि आप इस पर काम करें, काम करके मुझे बताएं कि इसमें हकीकत है या नहीं है। अगर इसमें हकीकत नहीं होगी तो वो लोग बिल्कुल ही उनके ऊपर क्रॉस लग जाएगा जिन्होंने ये बात की है। तो दूसरी बात यह भी है कि अभी तक पूरा मीडिया आपको पता ही है कि खिलाफ है पीटीआई के, तो कोई मीडिया पे भी कोई बड़ा स्कैंडल अभी तक आया नहीं है अली मीन गंडापुर साहब का। लेकिन ये शिकवा ज़रूर उनसे था कि वो 2-3 बार जब आए तो वो या तो चाइना चौक से आके वापस चले गए या वो एक मीटिंग करने चले गए। इमरान खान साहब ना, एक तो वकील जो जाते हैं, फैमिली जाती है, वो भी चीज़ें बताते हैं। फिर ना वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि खान साहब ना आजकल बड़ा एंजॉय करते हैं जो GHQ हमला केस की समात है ना, उसमें क्योंकि 100 से ज़्यादा मुल्ज़मान हैं, जिसमें बहुत से पीटीआई के पोलिटिकल लीडर्स हैं और 100 से ज़्यादा वकील होते हैं। तो खान साहब ने उसका नाम दिया हुआ है मिला कि मिला। तो खान साहब आजकल पूछते हैं कि यार वो मिला कब लगना है, और बल्कि इमरान खान आजकल जो कोई मिलने जाता है तो उसको शुगल सुनाते हैं कि यहाँ मिला भी लगता है, आपको पता है यहाँ मिला भी लगता है, यार वो कब है मिला? वो हमें वो बताया ना एक दोस्त ने कि एक पॉलिटिकल पीटीआई के लीडर को बताया गया कि यार ये अब ना डे टू डे शुरू करने लगे, तो परेशान हो गया ना कि रोजाना की बुनियाद पर। जब खान साहब को पता चला, खान साहब ने क्या कर कहते यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, रोज़ यहाँ पे मेला लगेगा, रोज़ यहाँ पे लोग आएंगे। तो खान साहब तक इन्फॉर्मेशन, हुकूमत इस हवाले से परेशान रहती है कि यार कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो इमरान खान को इतनी इन्फॉर्मेशन देती है। लेकिन इमरान खान साहब कुछ चीज़ें पता है, और इमरान खान साहब ने एक तो केपी की हुकूमत को कहा है कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, और 8 फरवरी के इलेक्शन के धांधली के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। और तीसरा, इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती कमेटी है उसको चेंज कर दिया उसका टास्क, और कहा है कि आप अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने के हवाले से आप इक़दाम करें। तो चीज़ें असद चौधरी साहब इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि कोई पता नहीं है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो मैंने भी कहीं पढ़ा है कि एक जर्नलिस्ट के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की गई है केपी की असम्बली में। देखें ये चीज़ें ना इनको हॉन्ट करेंगी पीटीआई को। देखें आपको तो ओपन चैलेंज देना चाहिए, मीडिया को इतना आज़ाद करना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन का आप एक्ट लेकर आए थे, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं एक चीज़ जो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ नोट की, पीटीआई के आप देखें वर्कर्स, वो कितनी बड़ी तादाद में इस चीज़ के हामी हैं। यानी वो नून लीग वालों की तरह वो नहीं है कि उनका दिमाग बंद है कि वो ये कहें कि ये गलत हो, एक सहाफ़ी ने कोई खबर लगा रहा है तो गलत है। नहीं, वो कह रहे हैं भाई सहाफ़ी को बोलने दो, उसको रिपोर्ट करने दो। आप पीटीआई की वो चीज़ें नहीं है जो माजी की पीटीआई थी। ये जो केपी की हुकूमत, इरफान साहब का जिनका आपने जिक्र किया, उनके खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी, ये चीज़ें इनको हॉन्ट करेंगी, ये चीज़ें इनके खिलाफ जाएंगी। भाई अगर एक जर्नलिस्ट है, वो एक करप्शन के ऊपर स्टोरी कर रहा है, अगर वो स्टोरी उसकी गलत है, आप उसको नोटिस भेजें, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, आप उसको डिसक्रेडिट करें, बाद में आप हकाइक सामने रख दें। लेकिन जब आप तहरीक इस्तेहकाक पेश कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है, तो ये इंतहाई शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। इनको शर्म आनी चाहिए। भाई आप एक सहाफ़ी करप्शन के ऊपर स्टोरी कर रहे हैं, इसका मतलब है फिर आपके ऊपर वो जो इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया गया जिनमें वो फिर दुरुस्त है कि केपी के में है कुछ मामला। भाई आपको तो वेलकम कहना चाहिए। आप तो वहाँ पे जो आपकी करप्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने वहाँ पे कमेटी बनाई है करप्शन को देखने के हवाले से केपी के में, आपकी तो वो कमेटी उसको बुलाती जर्नलिस्ट को कि जी हम आपके मशहूर हैं, हम आपके मशहूर हैं, आपने ये स्टोरी की है, आप हमें डिटेल दें, हम इसके ऊपर इंक्वायरी करवाएंगे। आप तो उसके ऊपर, अगर आपका दामन साफ है, अगर अली मीन गंडापुर साहब के हाथ साफ हैं, अगर केपी की हुकूमत के हाथों पे कोई करप्शन के दाग नहीं है, आप तो ये मामला पेशावर हाई कोर्ट ले जाएं। आप कहें चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सर कमीशन बनाएं, हमारी बदनामी हो रही है, इस जर्नलिस्ट ने गलत स्टोरी लगाई है। लेकिन आप तहरीक इस्तेहकाक पेश करके बता रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, कोई मामला है, कोई मसला है, और इसलिए जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।